हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रघुवीर कादियान जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई है। आप लोग कितने आश्वस्त हैं अजय माकन के लिए कि जो वोट डले हैं वो अजय माकन के लिए ठीक ढंग से जो है डलते हुए नजर आए? क्योंकि आपने अपने करियर में अगर बात करें, जो एमएलए का करियर रहा है उसमें कई सारे ऐसे चुनाव जो है देखे होंगे। ये चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एमएलए की तरफ से परफेक्ट चुनाव है और 31 प्लस जीत हमारी निश्चित है। लेकिन सर, कई इस प्रकार की भी खबरें कुछ निकलकर सामने आई, क्योंकि कुछ विधायक जो है बाहर आए थे, जिसमें निर्दलीय विधायकों की बात करें, उन्होंने कहा कि कुछ वोट जो डाले गए हैं वो ठीक प्रक्रिया के तहत जो है नहीं डाले गए हैं। इसको अगर आप समझाना चाहें, और सीधे तौर पर कुछ इस प्रकार के भी आरोप लगे कि जो दिखाने चाहिए थे वोट एजेंट को, वो उनको ना दिखाकर अन्य जगह भी दिखाए गए। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आपने सुना होगा कि भाई ऑब्जेक्शन हुए हैं और ऑब्जेक्शन के बाद वो ऑब्जेक्शन आरओ ने खारिज कर दिए। फिर कहाँ ऑब्जेक्शन रह गई? ये कोई दिखा रहा है और कोई ऐसे कोई देखने आता, मतलब उसकी इंटेंशन क्या है क्या नहीं, क्वेश्चन इज इंटेंशन। जानबूझ के किया गया ना, कोई है नहीं वो वैसे न्यू करके मैंने देख ली, शोर मचा दो कोई। आरओ ने देखा और आरओ ने देख के जो उसकी वो थी वो सारी सीडी देख के और कह दिया कि दूसरी तरफ जो खेमा था उसकी तरफ से क्या ये जानबूझ के क्या क्या इंटेंशनली किया गया, ये आप कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं? क्योंकि वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो प्रक्रिया थी वो ठीक ढंग से जो है वोट डालने की पालन नहीं हुई थी। नहीं, पालन हुई थी, परफेक्टली पालन हुई थी। तभी तो आरओ ने जो है वो सीडी देख के और उनका ऑब्जेक्शन कैंसिल कर दिया। एक चीज और समझना चाहेंगे, बलराज कुंडू ने अपने आप को इससे एब्सटेन कर लिया, यानी वो वोट डालने नहीं आए, तो इसका सीधे तौर पर फायदा आप किस तरीके से समझ रहे कि किसको होता हुआ नजर आएगा? जानकार कहीं ना कहीं ये कह रहे कि कांग्रेस को इससे जो है फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसमें ऐसा है जी, वैसे तो डेमोक्रेसी में सबका वो है चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में भी हिस्सा लेना, लेकिन जिस ढंग से जब 31 सीट कांग्रेस की हैं, 40 सीट बीजेपी की हैं, पिछली बार भी 2 सीट निर्विरोध चुने गए थे, इस टाइम भी 2 निर्विरोध चुने जाते, लेकिन जिस ढंग से मतलब है पॉलिटिकल लोगों की डिग्निटी के ऊपर, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है एक अटैक किया गया बीजेपी की तरफ से, एक डेमोक्रेटी में इसको पॉलिटिकल मिसचीफ बोलते हैं, और इसमें जिस ढंग से उन्होंने किया, तीसरे कैंडिडेट की कोई बात ही नहीं थी। जब 31 आदमी उनके हैं, पहला कैंडिडेट 31 में बनता है, दूसरा 30 में बनता है, तो तीसरे कैंडिडेट की कहाँ बात आ गई थी? बताओ। इस तरह पॉलिटिकल लोगों के ऊपर अटैक करवा के उनके अविश्वास करना, उनके ऊपर पर ये ट्रेनिंग लेने गए हैं, हमारे शेर हारे, वो शेर भी गिर दी। फिर ऐसी तो रूलिंग पार्टी है, ये हर तरह की मिसचीफ करेगी। एक अंतिम प्रश्न सर, कि कितनी आश्वस्त आप और कितने वोट पड़ने की उम्मीद जो है आप जता रहे हैं? 31 प्लस और जीत निश्चित है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रघुवीर कादियान जी थे, जो सब चीज़ों को लेकर जनता टीवी से स्पष्टता से बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर कहें कि जो आरोप लग रहे थे या फिर कहें कि जो दावे किए जा रहे थे कि वोट जो है निरस्त होते हुए नजर आ सकते हैं, वो सारे दावे जो है आरओ की तरफ से खारिज कर दिए गए हैं। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, चंडीगढ़।